गुड आफ्टरनून। आज का बेटा हमारा फिजिकल का टॉपिक है डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको डाल दूँ, इन इंडिपेंडेंट इंडिया लिखना है यहाँ पर। मैंने साइंस इन इंडिपेंडेंट कि स्वतंत्र भारत में भौतिक विज्ञान शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन। ठीक है, देखिए 14 नवंबर 1948 को हमारा था प्रथम जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की प्रवाह किए भी नहीं सीधा उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन कहते हैं, 1948 की नियुक्ति कर दी, जिसमें देश के विज्ञान शिक्षा के प्रति विशेष प्रयासों का उल्लेख क्या है नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो यह आयोग था उच्च शिक्षा के वर्ग के पाठ्यक्रम में छात्रों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, ठीक है, और बायोलॉजिकल, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विज्ञान विषयों के चयन की स्तुति की गई है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ मुदालियर, माध्यमिक शिक्षा आयोग। आज़ादी के 5 वर्ष तक सरकार ने जो माध्यमिक शिक्षा का कोई भी सूद नहीं ली। यद्यपि 1948 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार लिए बिना ही जो हमारी ताराचंद समिति है उसका गठन किया गया था, किंतु 1949 में जो प्रस्तुत किए गए समिति के सुझावों को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड CABE द्वारा अनुयुक्त मानकर विशेष महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इसके स्थान पर 13 दिसंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्काल कुलपति डॉक्टर ALS मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो प्राथमिक शिक्षा पर अब कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ क्या किया, विज्ञान और गणित भी अनिवार्य विषय के रूप में उसको स्थान दे दिया। तो हमारा साइंस की भी वैल्यू बढ़ गई। तो यह भारत की शिक्षा पर लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। सेकंड है हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री साइंटिफिक कमेटी, जो भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति थी। इसमें क्या किया गया, अगस्त 1961 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में एक संसदीय जो समिति का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य क्या था, संसद सदस्यों को देश में होने वाली विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराना। तो इस समिति ने विद्यालयों की संख्या, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, मानवीय संसाधनों को विकसित करना, विज्ञान के बढ़ते महत्व, विज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया तथा समाज पर उसका प्रभाव डालती हुई जो वैज्ञानिक उपलब्धियां थी आदि विषयों का अध्ययन करके अपनी समितियां व सुझाव दिया। ठीक है, थर्ड है आपका कोठारी कमीशन और इंडियन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया, जो स्वतंत्र भारत के शैक्षिक इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन एक क्रांतिकारी कदम था। 1964 से पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। इसके अतिरिक्त इस समय पर जो भी सुधार किए गए उससे कोई भी संतुष्ट नहीं था। तो इसलिए भारत में एक सशक्त और एवं सक्षम राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की तीव्र आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, जो 1964 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर MC छागला ने भारत की महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक नए रूप में विचार करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया आपका कि इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक रूप से समस्त पहलुओं को दृष्टि में रखकर सभी प्रकार की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर गहन अध्ययन किया, जिसमें और विज्ञान व भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में विकास के लिए सुझाव दिए कि हमें विज्ञान और भौतिक शास्त्र में क्या है शिक्षण बच्चों को देना चाहिए। सबसे पहले माध्यमिक स्तर तथा सभी छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सेकंड है भौतिक विज्ञान शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षण के समकक्ष लाने के लिए चतुर्थ कक्षा से छात्रों को रोमन अक्षरों का ज्ञान करवाया गया। नेक्स्ट है छात्रों को चार्ट, मानचित्र,
मॉडलों आदि के माध्यम से भौतिक विज्ञान शिक्षण दिया गया। फोर्थ है आपका निम्न प्राथमिक जो कक्षाओं में भौतिक विज्ञान शिक्षण को स्थानीय वातावरण से संबंधित किया गया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि इसको किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों में एक विज्ञान कोना बनाया गया जिसमें व्याख्यान कक्ष तथा प्रयोगशाला होनी चाहिए। नेक्स्ट उच्च स्तर पर कुशाग्र बुद्धि छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान शिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये था हमारा कोठारी कमीशन आयोग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण हमारा भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नवीन दृष्टिकोणों और आधुनिकीकरण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण। तो इसमें भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए निम्न नीतियां बनाई गई। सबसे पहले संपूर्ण जो राष्ट्रीय है में शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा की एक समान संरचना 10+2+3 योजना के अंतर्गत निश्चित की गई। सेकंड कंप्यूटर वर्तमान शिक्षा का क्या है आज हम देखते हैं, उस समय भी आवश्यक अंग था। तो अतः कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम द्वारा विद्यालय शिक्षा में प्रारंभ से ही कंप्यूटर को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट महिलाओं तथा आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं विकलांगों के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक तकनीकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। स्वरोजगार के लिए विद्यालयों में उद्यम प्रशिक्षण दिया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। इसमें क्या कहा गया कि 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो इस संस्थान द्वारा अपनी प्रसार सेवाओं के माध्यम से सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षण तथा विज्ञान शिक्षण के सुधार में विभिन्न योजनाएं बनाई गई। सबसे पहले सामान्य जनता में विज्ञान तथा वैज्ञानिक विकास को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई और वहां पर क्लबों में प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। विज्ञान में प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा चयनित करना, छात्रों को पुरस्कार, छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक सहायता आदि देना। नेक्स्ट शिक्षा के सभी स्तरों पर कक्ष शिक्षण में सुधार लाने के लिए अनेक शोध आधारित योजनाओं को लागू करवाना। नेक्स्ट है आपका विज्ञान सहित अन्य विषयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना। ठीक है, तो ये सब किया गया। नेक्स्ट है आपका 1956 विज्ञान शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन शिमला ऑल इंडिया सेमिनार ऑन टीचिंग साइंस। तो इसमें भी क्या किया गया, शिमला में स्थित तारा देवी सन 1956 में विज्ञान शिक्षण को अनिवार्य बनाने में आने वाली समस्याओं के बारे में जो अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन्होंने क्या किया, सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान के पाठ्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए। विज्ञान शिक्षण में अपेक्षित सुधार लाने के लिए यूनेस्को योजना की उपयोगिता का पता लगाना। संपूर्ण राष्ट्र के लिए समान व निर्भर योग्य विज्ञान शिक्षा का विकास करना। विज्ञान शिक्षण में परीक्षणों एवं परीक्षाओं में व्यापक सुधार करना। तो ये सब किया गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूनेस्को मिशन। यूनेस्को मिशन में भी क्या कहा गया कि भारतीय विद्यालयों में सामान्य विज्ञान एवं गणित शिक्षण के उद्देश्यों एवं कार्यों में योजनाओं का सुधार किया जाए। विज्ञान व गणित विषयों की पाठ्यचर्या में परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं गणित विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। विज्ञान में तकनीकी प्रगति का अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर अनुसंधान भी किया जाए, ये सब कहा गया। नेक्स्ट है हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT। इसमें क्या कहा गया, जो केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में स्थित ये परिषद है कि कुछ
इस तरह से कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ राज्य स्तरीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि ऐसे शिक्षण संस्थाओं में रहकर तथा पारस्परिक समन्वय, आपस में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें क्या होना चाहिए, आपस में समन्वय। तो इसके लिए वही कार्य हों जो एनसीईआरटी करती या करवाती है, और इसमें विज्ञान शिक्षा में सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारी जो विज्ञान की शिक्षा को प्रचार व प्रसार करने के लिए हमारी ये समितियाँ थी। इन्होंने क्या किया, विज्ञान को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो अब हर फील्ड में हमारा जो बच्चों का प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या है, स्टार्टिंग से ही हमारा विज्ञान का कार्यक्रम, जो विज्ञान की पुस्तक है उसके बारे में स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो विज्ञान आजकल आपने देखा होगा कि विज्ञान के बिना लाइफ नहीं है। ठीक है, हर चीज़ विज्ञान पर आधारित है, तो विज्ञान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, थैंक यू।